ना। तो भगवत कक्षा का समय हो गया है। मंगल चरण से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की भक्त कक्षा की। थोड़ा सा हम आपको पिछला याद दिलाते हैं कि पिछले जो श्लोक है हमने 40 नंबर श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार दोबारा अनुवाद कर देता हूँ। श्लोक बहुत ही सुंदर था। अधर्म अभिभावता कृष्ण प्रदुषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रियेषु दुष्टेषु विष्णुषि जयते वर्ण शंकरा। इसका जो अनुवाद बताया गया था, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से विष्णुवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो हमने बताया था पिछले अध्याय में, पिछली कक्षा में, कि वर्ण शंकर का इसमें वर्णन हुआ है। तो वर्ण शंकर के बारे में बताया था। वर्ण शंकर का अर्थ क्या है? वर्ण शंकर के अपने से भिन्न वर्ण में विवाह करना, जैसे कि लोग आगे पीछे विवाह कर देते हैं, उसे इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने मान लीजिए कि किसी शूद्र का विवाह किसी ब्राह्मण से हो गया, तो उसमें दोनों के गुण आएंगे, संतानों के, शूद्र के भी आएंगे और वैश्य के भी आ जाते हैं। इसे मिक्स ब्रीड कहते हैं, है ना। अब भागवत में कई जगह वर्णन आता है इस चीज का ना, कि ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो अगर वर्ण संकर करना ही है तो आपको स्त्री को क्या करना चाहिए? अपने से ऊपर वर्ण के व्यक्ति से विवाह, पुरुष से विवाह करना चाहिए। मगर पुरुष को कभी अपने नीची जाति की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, और वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं तो फिर वो जरा संतान पतन में चली जाती है। वर्ण संकर का जो मुख्य उदाहरण बताया गया, सबसे बड़ा उदाहरण वो बताया गया रावण। रावण जो है ब्राह्मण पुत्र था, मगर राक्षस स्त्री केकसी का पुत्र भी था। तो उसके जो पिता थे विश्वकर्मा, वो ब्राह्मण थे, और उसकी जो माता थी वो राक्षस थी। तो आप कहते हैं कि संतान के अंदर माता गुण अधिक आते हैं। तो आप देख सकते हो कि रावण ने फिर क्या किया आगे जाके। तो वर्ण शंकर का सबसे बड़ा उदाहरण होता है रावण हमारे लिए। तो इसलिए बताया गया कि वर्ण शंकर विवाह को देख के करना चाहिए, किस जाति में करना, अपने वर्ण में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला श्लोक भगवान ने बोला, सॉरी भगवान ने नहीं, अर्जुन जी ने बोला, अर्जुन वाचा है। शंकाय नरकाय एवं कुलघ्नम कुलस्य च पतितानां पितरो हि येषं लुप्त पिंड उदक क्रिया। दोबारा अनुवाद करते हैं एक बारी। शंकाय नरकाय एवं कुलघ्न कुलस्य च पतितानां पितरो हि येषं लुप्त पिंड उदक क्रिया। तो ये श्लोक बहुत ही ताजा, समझने वाला और सुंदर श्लोक है। और आपने इस श्लोक को समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आपको बहुत ज्ञान मिल सकता है। अब यहाँ इस श्लोक में क्या है, अर्जुन ना बहुत गहरी चिंता में है।
उनका कहना है कि अगर संतान वर्णशंकर हो जाएगी, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया कि वर्णशंकर उत्पन्न होंगे, तो वर्णशंकर हो जाएगी तो किसी को धार्मिक ज्ञान नहीं रह जाता। क्योंकि जिन माता पिता के पास स्वयं ज्ञान नहीं था, जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, उनके पास खुद ही ज्ञान नहीं था, तभी तो उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी, और फिर वो अपनी संतान को क्या सिखाएंगे। तो ऐसे ही अगर माता पिता को नहीं पता तो उनके बच्चों को भी इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर अंतिम संस्कार कैसे होगा, पिंडदान कैसे होगा। तो अर्जुन इस चीज को लेकर बहुत गहरी चिंता में है। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में जो बताया गया, अवांछित संतानों से पूर्वज नरक में चले जाते हैं। जो मैंने अभी आपको ये श्लोक सुनाया, इसका अनुवाद है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वाले के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। क्या होता है? पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतिते कुल के पुरखे, जो पितृ होते हैं, वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो ये अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन महाराज जी बता रहे हैं। तो अब बताया गया कि अवांछित संतानों से जो है पूर्वज हमारे नरक में चले जाते हैं। और ऐसी संतानें जो है, बताया ना, संकाय नरकाया। संकाया नरकाया का मतलब, संकाय का मतलब है अवांछित संतानें, नरकाया मतलब नरकीय जीवन। तो संकाय नरकाया मतलब ऐसी संतानें कुल का नाश करती हैं। कुल का नाश कहते हैं कुला घन कुलश्च च। इस श्लोक में बताया कुला घन कुलश्च च, यानी कि अपने कुल का नाश करने वाली होती है। और बताया गया पतिता नाम पितरो ही ऐसा, मतलब पतित पितरो ही ऐसा का मतलब यह है कि ये अपने जो पितरों को है वो नीचे गिरा देती हैं। और लुप्त पिंड उदर क्रिया, लुप्त का मतलब है गायब होना, और पिंड क्रिया जैसे कि जो पिंडदान होते हैं उनको नहीं जानते हैं। तो आज की स्थिति में लोग पिंडदान वैसे भी नहीं जानते हैं। अब कोरोना काल में क्या हुआ था, कोरोना काल में कितने लोग मर गए। अब तो पास भी नहीं जा सकते थे कोरोना के लिए, तो क्या करा, अब आग जलाई, जला दिया और घर पे आ गए, और तीसरे दिन अपना दाह संस्कार कर दिया। प्रेयर मीटिंग हो गई तीसरे दिन प्रेयर मीटिंग हो गई, चौथा वोथा सब एक साथ कर दिया, जबकि शास्त्रों में चौथा कहीं लिखा नहीं है। जो हमेशा 11वीं और 13वीं लिखी हुई है, लोग चौथे पे सब कुछ कर देते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में कहीं भी चौथे का वर्णन नहीं आता है। तो इस चीज को आज करके लोग जल्दी निपटाने के चक्कर में चौथा खत्म कर, चौथे में सबको निपटा देते हैं, जबकि उनको पता नहीं कि उसमें मुक्ति मिल ही नहीं पाती है। वो भटक रही होती हैं आत्माएं, पितृ लोक में ही रह जाती हैं। तो अब शास्त्र में 16 संस्कार बताए गए हैं। एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार आते हैं, जैसे विवाह संस्कार होता है, गर्भधारण संस्कार होता है, सीमंत संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। तो ऐसे ही अंतिम संस्कार भी बताया गया। तो अंतिम संस्कार मतलब है कि इस जीव का ये अंतिम संस्कार है, इसको कोई संस्कार नहीं होगा, इसको भी संस्कार बताया गया। अगर अंतिम संस्कार ठीक नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं किया, तो फिर वो पितृलोक से नीचे गिर जाएंगे। तो इसी बात की अर्जुन को चिंता है कि यदि युद्ध के अंदर हम पुरुष नष्ट हो जाएंगे, तो स्त्रियां जो बचेंगी, उनके क्षत्रिय स्त्रियां जो बचेंगी, वो किसी भी वर्ण में विवाह कर लेंगी, और इससे क्षत्रिय वंश जो है विनाश की तरफ चला जाएगा। और क्षत्रिय संतानें अगर नहीं रहेंगी, क्योंकि वंशंकर पैदा होंगे, तो पिंडदान कौन करेगा? तो वो सब, उनके जो पितृ हैं क्षत्रिय वंश के, वो सब नरक में चले जाएंगे। लेकिन आजकल के लोगों को ये चिंता ही नहीं है इस चीज की, क्योंकि वो सब अज्ञान में है। अब जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली कबूतर को मारने आती है, तो कबूतर क्या करता है, अपनी आंखें जो है बंद कर लेता है। अब आंखें बंद करने से क्या, वो तो कहेगा कि, कबूतर सोचता है कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही है, मगर बिल्ली क्या उसको छोड़ेगी? ऐसे ही होता है, लोग क्या कहते हैं, गीता जो है बंद कर देते हैं, वो कहते हैं इतने डरावने श्लोक हम नहीं पढ़ेंगे। मगर अब ये भगवान ने ज्ञान तो दिया हुआ है, तो प्रकृति तो उन नियमों के हिसाब से चलेगी ना। आप बेशक आप गीता मत पढ़ो, बंद कर दो, मगर प्रकृति के नियम जो भगवान ने बता दिए, जो भगवान ने बोला वही धर्म है। गीता में बोल दिया कि ये सब होगा, लुप्त की उदक्रिया होगी, संकाय नरकाय वांछित संतानें आएंगी, अगर आप नहीं करते तो आपके पितृ जो है नरक में जाएंगे। तो ये सब होगा, क्योंकि भगवान की वाणी है, कभी झूठ नहीं होती है। अब आप गीता बंद करो, आंखें बंद करो, तो ये सब रहता है। तो अब इसका तात्पर्य हम, कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। कंचन आप भी पढ़ दो, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन शेयर करने में टाइम लगेगा, आप सुना दो सबको। हरे कृष्णा। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है।
क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूता तृणाम पितराणाम न किंकरो नयमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों में शयन ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत अच्छा तात्पर्य था। अब आपने इसमें देखिए कि इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन को उचिष्ट भाग प्रसाद खाने से सारे पाप कर्म का उद्धार हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है, जो भी हम भोग बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं तो वो हमें कर्म फल के चक्कर में डाल देगा। अब जो कुछ भी बनाए वो भगवान के लिए बनाए, और भगवान का उचिष्ट मतलब कि बचा हुआ प्रसाद को उचिष्ट कहते हैं, वो स्वीकार करें। तो जो भी कुछ आप बनाए वो भगवान के लिए बनाए, पहले भगवान को भोग लगाए उसके बाद खाएं। तो उसके बाद से क्या है बताया ना कि पेटगण भी जो है वो इससे मुक्त हो जाते हैं। तो हमें हमेशा भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। आगे श्लोक में आप पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय में आता भी है ना, कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। वो आगे श्लोक तीसरे अध्याय में आएंगे ऐसे श्लोक जो अभी पहला अध्याय चल रहा है। तो हम इसके 42 नंबर श्लोक पे आ गए हैं। दोषो एता कुल घनम वर्ण शंकर कराके उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। एक बार दोबारा अनुवाद कर सकते हैं हम इसका। दोषे दोषेता कुल घनम वर्ण शंकर कारके उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। अनुवाद बाय हिज दिवांगे शीला प्रभुपाद। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। का जो तात्पर्य बताया गया, सनातन धर्म या वर्णाश्रम सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा को विखंडन से उस समाज को अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं और नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इसका अनुगम करते हैं वो निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो बेसिकली इसमें बता रहे हैं कि कुल परंपरा विनिष्ट हो जाती है अवांछित संतानों की वजह से। वर्ण आश्रम का हमें पालन करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण और ये चार हमारे वर्ण आश्रम है, इनका हमें जो है पालन करना चाहिए। अगर इसके पालन से हम दूर होते हैं तो हमारी व्यवस्थित योजनाएं जो है सारी खत्म हो जाती है। 43 नंबर श्लोक कंचन पढ़िए। हरे कृष्णा। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भक्ति तेनुशमा। उत्सन्न कुल तात्पर्य धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भयवती यत्
नुशुश्रुमा। तात्पर्य धन्यवाद। और पढ़िए। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है, उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है, उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप इसमें बता रहे हैं कि हर कुल का एक धर्म होता है। कुल धर्म बताया गया ना, कुल धर्मांड बताया गया ना। तो हर कुल का एक धर्म होता है, और उस धर्म का विनाश न करना ना बहुत गंभीर पाप है। अब हर पुत्र का धर्म है कि अपने पिता का पिंडदान करे, और पुत्र शब्द का अर्थ ही यही है, पू नामक नरका त्राहयति इति। तो जो पू नामक नरक से तारित उसको पुत्र कहते हैं। पू नामक नरका त्राहयति इति पुत्रा। तो पू नामक नरक से हमें तारित है। ये पीछे से आवाज थोड़ी बंद कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है। एक मिनट में कर देता हूँ। हाँ जी। तो मैं बताता कि हर कुल का एक जो है धर्म होता है, और उस कुल धर्म का विनाश अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा गंभीर पाप है। तो पुत्र का अर्थ ये बताया गया, पू नामक नरका त्राहिति इति पुत्रः। जो व्यक्ति अपने पिता के लिए पिंडदान नहीं करता है, गीता नहीं पढ़ता है, नाम जप नहीं करता है, दान नहीं देता विष्णु मंदिरों में, ऐसे कार्य में योगदान नहीं देता है, तो उसका जो कुल का धर्म है उसका नाश हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति नरक में निवास करते हैं। तो यही बता रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, मैंने बताया ना कुल धर्म का विनाश कैसे होता है, वह सदैव नरक में वास करते हैं। अगला श्लोक 44वां नंबर पे हम आ गए हैं। आज हम इस अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अहो बता महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम, यथा राज्य सुख लोभन अंतुम स्वजन उधाता। एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अहो बता वहाँ महत पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम, राज्य यथा राज्य सुखम लोभम हंतुम स्वजन उधता। तो ओ बोलते हैं, ओहो कितने आश्चर्य की बात है, ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, बड़े हैरानी से कहते नहीं, ओह ये क्या हो गया, तो ऐसे बोलते ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने में तुले हुए हैं। तात्पर्य भाई हिजवानी शिला प्रभुपाद की चाय। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने सगे भाई, बाप या माँ बाप के वध जैसे पाप कर्मों से प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः ऐसे कार्य करने से बचने का प्रयत्न करता है। तो अर्जुन जो है बता रहा है कि हम कितने वो हो चुके हैं कि इन राज्य सुख के लिए हम अपने ही सगे संबंधियों को मार रहे हैं। 45वां श्लोक। यदि मम अप्रीतिकारमम अशास्त्रम शास्त्रपारणे धृतराष्ट्ररणे हन्यु तथा मे क्षेमतरम भावते। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। यदि मम अप्रीतिकरम अशास्त्रम शस्त्रपारणे धृतराष्ट्रम रणे हन्तु तथा
मे क्षेम तरम भावते। बात की जाए। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ नियस्ते पर तथा रणभूमि में प्रतिरोधक ना करने वाले को मारे तो मेरे लिए शेषकर होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है? कौरव, जो 100 पुत्र है उसके ना, मुझ नियत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारे तो मेरे लिए शेष करेगा। वो कह रहा है कि इससे अच्छा मैं शस्त्र नहीं उठाता, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, वो मुझे मार दे। तो तात्पर्य बता रहे इसमें, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। किंतु किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया है कि दूसरे दल युद्ध के लिए कितने उद्यत हैं। इन सब लक्षणों के कारण ही उसकी दरिद्रता जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न करती है। वो कहते हैं बेशक मुझे मार दे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मगर मैं अपने संबंधी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। तो हम इस श्लोक का हम थोड़ा समझना चाहे तो बता रहे हैं, इस श्लोक के भीतर अर्जुन एक शुद्ध भक्त के लक्षण ना उत्पन्न कर रहे हैं। लास्ट में बोला ना उपाधि ने कि जो भगवान भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है उनकी दरिद्रता। तो इस श्लोक में अर्जुन जो शुद्ध भक्त का एक लक्षण प्रकट कर रहे हैं कि वो निहत्थे होकर भी रणभूमि में उतर जाएंगे तो कौरव के सामने खड़े होंगे। संभव है कि वो मेरे निहत्थे को देख के जो है धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा विरोध ना करे। कोई युद्ध का नियम है ना कि निहत्थे पे हथि उठाना नहीं चाहिए। क्षत्रिय धर्म का ये होता है कि अगर कोई निहत्था है तो वो उसको मारते नहीं है जब तक उसके हाथ में शस्त्र ना हो। तो वो ये सोच रहा है कि अगर मैं निहत्था हूँ तो हो सकता है वो मुझे ना मारे। तो मैं वो कह रहे कि मैं सोच रहा अंदर कि मैं कहीं पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम जाप कर लूंगा, बस मेरा जीवन समाप्त कर दूंगा अपने ऐसे ही। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है ना। और ये एक शुद्ध भक्त का स्वभाव है, एंड तक वो जो है युद्ध करता नहीं है। अगर जिस शुद्ध भक्त क्या करता है, अगर कोई थप्पड़ ही मारा है तो उसका प्रतिकार नहीं करता। वो सोचता है "ये भगवान देख लेंगे, इसको कोई बात नहीं, मारने दो"। प्रतिकार नहीं करना चाहिए किसी चीज का ना, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म में निर्धारित होता है। हमने पिछले जन्म में कहीं थप्पड़ मारा हुआ तो हमें यहाँ थप्पड़ मिल रहा है वो। अगर हमने किसी पूर्व जन्म में किसी को गाली दी होगी तो वो हमें आज मिल रही है। तो ये हमारे जो है पिछले जन्मों का कर्म होता है, वही बता रहे हैं इसमें ना। अब इसमें आखिरी श्लोक आगे हम आगे हैं, श्लोक नंबर 46 पे। 46 पे हम आ गए हैं और ये श्लोक बोला है संजय जी ने। आखिरी श्लोक पहले अध्याय का संजय जी बोल रहे हैं। एवं उक्त अर्जुन संख्य रथोपस्थिते उपविशिता विसर्जय सशरम चापम शोक समग्र मानसा। दोबारा एक बार कर लेते हैं। श्री संजय वाचा एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्य तथोपस्थे उपविशिता विसर्जय सांशय चापम शोक समग्री मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो तात्पर्य इसका है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि वह अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो आप देख सकते हैं इसमें आखिरी श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन जो है अपना बाण शस्त्र सब एक जगह रख के एक बैठ गए हैं आराम से ना, कि मैं युद्ध जो है नहीं करूंगा। तो इस प्रकार भगवदगीता के प्रथम अध्याय के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमारा एक अध्याय जो है पूरा हो गया। हरि बोल। तो अब इस अध्याय का क्या महत्व है वो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे, क्योंकि इस हर एक अध्याय, इसमें 18 अध्याय है और हर एक अध्याय को पढ़ने का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो वो कथा थोड़ी सी लंबी है, अगर मैं आज बताऊंगा तो अभी से हमारी कथा खत्म होने में 3 मिनट ही रहेंगे, कक्षा खत्म होने में।
तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, और फिर आधा छोड़ के आधा बीच में दोबारा बोलने से ना सारी वो बॉन्डिंग जो है खत्म हो जाती है। तो हम इसको अगले कक्षा में शनिवार को आपके साथ मिलेंगे और बताएंगे कि इसको पढ़ने का कितना बड़ा महत्व है। तो आप सबने हमारे साथ एक अध्याय पूर्ण कर लिया है, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि ये हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है एक अध्याय गीता का। 46 श्लोक थे इस अध्याय में। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी का प्रश्न है इस अध्याय को लेके? अगले अध्याय का नाम है गीता का सार, जो सबसे फेमस अध्याय बोला जाता है, दूसरा अध्याय। वो हम कोशिश करेंगे अगली कक्षा में स्टार्ट करने की, बट पहले उसका महत्व बताएंगे पहले अध्याय के। किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो कंचन, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। हरे बाकी कृष्णा, लोग सभी भी को हैं? प्रणाम। हरे कृष्णा। इस अध्याय में जैसा कि बताया गया, वांछित संतानों के बारे में बताया गया है, वर्ण शंकर के बारे में बताया गया है, और अर्जुन ये सोच रहा है कि सामने मेरे सारे परिवार वाले खड़े हैं, मैं कैसे युद्ध करूं, इस संशय में है। तो संशय में काफी कुछ इसमें बताया भी गया है। वर्ण शंकर के बारे में, अवांछित संतानें क्या होती है, जैसे 4 तरह के वर्ण होते हैं: शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। तो अगर वैश्य का वैश्य में विवाह होता है और क्षत्रिय का क्षत्रिय में होता है, जब ये जो एक वर्णाश्रम दूसरे में विवाह कर लेते हैं, तो क्या होता है, अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जो नरक के बारे में बताया गया है कि हमारे पुत्र जो होता है, वो नामक नरक से ताड़ता है। और आजकल तो देखा गया है, हमारी कथा में प्रभु जी बताते हैं कई बारी कि जो पुत्र होता है वो नरक से ताड़ता है, नामक नरक से ताड़ता है। तो जो बेटा होता है, बेटा किसे कहते हैं, जो बंटवारा करता है। तो कितना डिफरेंस होता है, आजकल तो बेटे रह गए हैं, पुत्र तो बहुत कम मिलेंगे हर जगह। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आगे, बहुत अच्छे से श्लोक आएँगे, उसके बारे में बताएँगे, तो बहुत ही अच्छा आने वाला है आगे। तो आप ज़रूर आइएगा, क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, और किसी को भी जोड़िए साथ में, क्योंकि गीता की क्लास है, गीता तो सबको सुननी चाहिए। जिस-जिसको आप बता सकते हैं, आपकी नॉलेज में है, आप सबको बाकी इतने जब सब कुछ शेयर करते हो ना कि मैं ये लेकर आई, शॉपिंग करके आई, वो ये भी शेयर कीजिए आगे कि गीता की क्लास है, आप भी गीता पढ़िए। गीता सबके लिए अनिवार्य है, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए बैठ के घर पे। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होती है, तो यहाँ पे साथ में बैठकर आप रीडिंग करेंगे, ज़्यादा तो नहीं, आधा घंटा और हफ्ते में इतना तो आप कृष्ण के लिए निकाल ही सकते हैं ना। बच्चों को भी साथ में बैठाइए, उनको भी गीता का अर्थ समझाइए। गीता तो आजकल स्कूलों में भी पढ़ाई जा रही है। तो आप ये नहीं कि सिर्फ़ आपने ही पढ़नी है, आप अपने साथ में जानने वालों को, रिश्तेदारों को, उसको भी इसमें जोड़ सकते हो। और इस क्लास में आने के लिए आप बोल सकते हो। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हम कुछ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए कह रहे हैं, कि आप जो कर रहे हो, वो करते रहिए अपनी लाइफ़ में। लेकिन आधा घंटा कृष्ण के लिए, भगवान के लिए निकालिए, तो भगवान भी आपका ध्यान रखेंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि गीता के लिए ज़रूर आइए क्लासेस में, औरों को भी जोड़िए। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। कृष्णा। नाम। तो ठीक है, आज की कक्षा हम यहीं विराम देते हैं। अगले शनिवार हम सब मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ज़्यादा लोगों को आप लेके आए, ताकि सभी को एक ज्ञान मिल सके। क्योंकि भगवान ने अंतिम अध्याय में बोला है कि हे अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को जो है वितरण करने में, प्रचार करने में सहायता कीजिए। इससे क्या है कि आपको भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा और आप भगवान के प्रिय बनेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्णा।